हम लोग आते थे यहाँ पे। जी, तो सिकंदर कबाब आज मैं बना रही हूँ, और सिकंदर कबाब बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है उसमें आप देख सकते हैं। ये सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है, पेपरिका है, ऑरेगनो है और थाइम है। ठीक है, ये हो गई। योगर्ट चाहिए और ग्रीन चिलीज़ चाहिए और कुछ क्लोव्स चाहिए हमें गार्लिक के, और 2 मीडियम साइज़ अनियन, जो कि, और इसके अलावा ऑलिव ऑयल और या फिर वेजिटेबल ऑयल और बटर। ठीक है, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब कीमा है, और ये है बीफ। 3 to 4 इसके स्लाइसेस हैं, लेकिन मैं इसको अभी सेंटर से थिन करूँगी क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा थिक है। ठीक है, तो सिकंदर कबाब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये जो है ना बीफ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। ये अगर आपने डालना है डाल लें, नहीं ऐड करना तो आप खाली कीमे से भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, वो अब जैसे जैसे मैं प्रोसेस आपको बताती हूँ आप लोग वैसे वैसे नोट करते रहें, ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और मैं भी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। अगर आप लोगों ने पता नहीं शावीर का वो व्लॉग देखा हो या नहीं देखा हो, जिसमें उसने मुझे चैलेंज किया था सिकंदर कबाब का, तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने तो फ़र्स्ट टाइम इस डिश का नाम सुना था। फिर मैंने उसके बाद इसको ऑथेंटिक यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट से मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे बनाते हैं, तो उन्होंने फिर मुझे स्पेशल इसकी रेसिपी दी थी, जो कि मैं आज ट्राई कर रही हूँ। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोग साथ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। तो जनाब, ये मैंने बनाए थे सिकंदर कबाब, और वो इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको बस बता नहीं सकती। लिटरली उंगलियां चाटने का दिल कर रहा था। इत्तेफाक से फ़र्स्ट टाइम बनाए और बहुत अच्छे बने। अच्छा, अब आप कहेंगे कि इसकी रेसिपी तो आपने पूरी दी नहीं इसमें, तो रेसिपी जो है वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। एक्चुअली मैंने की थी रिकॉर्ड, और वो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ, m.jafri। आप लोग इंस्टाग्राम पे सर्च करें, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरी इसकी रेसिपी है। आप लोग जाके वो रील देख लें और उसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स में मैंने ऐड किए थे। तो ये मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, डिश आउट किया है, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा और समझ भी आ जाएगी। जब आप लोग इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप लोगों को सही से ज़्यादा उस रेसिपी के बारे में आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से इसको मैंने बनाया है। और इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई एम श्योर कि सबको ये डिश बहुत पसंद आएगी और आपकी वाह वाह हो जाएगी। चलें आगे देखें कि किस तरह से मैं इसको असेंबल कर रही हूँ, और इन्जॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। आज मैं बाहर निकली हुई हूँ और मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों को भी ज़रा सैर करवाती हूँ कनाडा की, और वो एरिया दिखाती हूँ जब हम लोग यहाँ पे मूव हुए थे, बिल्कुल आए थे कनाडा में, तो हम लोग कहाँ पे रहते थे, कहाँ हमारा घर था, और किस तरह से स्ट्रगल करके स्टेप बाय स्टेप फिर हम लोग अपने आप को हमने अपग्रेड किया। तो ये एरिया जहाँ हम लोग रहते थे, इस एरिया से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो बस एक अजीब सी खुशी और ठंड जैसे नहीं कहते कि एहसास होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी हमारी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो कि हम लोग कभी भूल नहीं सकते। बच्चे बहुत छोटे थे, शावीर और रेयान सब बच्चे बहुत छोटे छोटे से थे, और साथ साथ हम लोग उस वक्त हमारे पास इतना था कि हमारे पास गाड़ी भी नहीं थी, और हम लोग बस में ट्रैवल करते थे। सो वो वक्त जब भी मैं याद करती हूँ, तो जब भी इस एरिया में आती हूँ तो मुझे वो टाइम याद आ जाता है, और फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से हमें अपने पुराने वक्त को भी याद करना चाहिए। अच्छा बुरा टाइम हर
ये ना लाइफ है, देखिए में अच्छा टाइम भी आता है, बुरा भी आता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और वो हर एक की लाइफ में आते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और खैर बताने का मेरा मकसद आपको ये है कि मैं अब उस एरिया में आई हुई हूँ और वो एरिया जो है वो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना। और वो पुराना सारा कुछ याद आ जाता है, एकदम से वो सब कुछ रिकॉल हो जाता है कि किस तरह से। चले फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, वो घर भी दिखाती हूँ आपको कि जहाँ पे हम लोग रहते थे पहले। सो ये वो एरिया है और ये सारी सड़कें मुझे ऐसे याद है कि जैसे बस एक होता नहीं कि हिफ्स हुई है जैसे, उस तरह से। आना बड़ा कम होता है क्योंकि ये बहुत दूर है, अब जहाँ हम रहते हैं ना उधर से 1 घंटे की ड्राइव पे है, तो लेकिन बस आके तो फिर मज़ा ही आ जाता है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं, घर दिखाती हूँ मैं आपको अपना छोटा सा क्यूट सा घर। सबसे पहला घर हमारा जब हम लोग यहाँ से, जब हम लोग 15-16 ईयर्स पहले यहाँ आए थे तो हम लोग वहीं पे मूव हुए थे। ये वाला जो घर है ना, ये वाला था और इसमें बड़ी मेमोरीज हैं हमारी, बहुत ज़्यादा मेमोरीज हैं, बहुत कुछ याद आ जाता है जब यहाँ आते हैं ना। तो ये वाला दरख्त ये जो लगा हुआ है ना इधर, ये भी बहुत छोटा सा था, अभी देखिए कितना बड़ा हो गया। और सो यस, सो रेडी आप लोग घर देखने के लिए? चले जी, हो जाते यार। ये देखिए ये था एरिया और ये था घर, ये वाला, ये इसका मेन डोर है इधर ये, और ये वाला घर था, ये जो वाइट नज़र आ रहा है ना आपको गैराज। और ये जो ये दरख्त लगा हुआ है ना, ये भी बहुत छोटा सा था जब, अब देखिए कितना बड़ा हो गया ये। सो बहुत मेमोरीज़ हैं यहाँ पे, सारे खेला करते थे बच्चे इधर ही ना, इन्हीं रोड्स पे। और ये भी घर एक था जो कि मेरी फ्रेंड का था, इससे भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, ये भी मूव हो गए यहाँ से कहीं और। तो ये बहुत बहुत पुराना एरिया, बड़ा ही यादगार एरिया हमारा, बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत मज़ा आया देख के, बहुत सुकून मिला। ये था घर, अगर आप लोगों को अब नज़र आएगा सही से दिस वाला। सो ये था हमारा पहला घर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 16 साल पहले हम लोग यहाँ पे आए थे। और घर के ना पास ही एक पार्क था जो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, बस ऐसे ही थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ता था। और ये पार्क था, यहाँ पे ये सारे खेला करते थे बच्चे, ये देखें ये वाला पार्क था, आके बस फिर ये लोग खेलते थे। और डिंकी छोटा सा था, डिंकी की स्कूल बस यहाँ आती थी, फिर मैं उसको यहाँ ड्रॉप करने आती थी, रोज़ाना इस तरफ आती थी स्कूल बस। और फिर सनी, शहरी, डिंकी, शावी, रियान, ये सारे यहाँ पे आके राइड्स लेते थे और इंजॉय करते थे। शाम में रोज़ हम लोग आते थे।